जितना वो कैमरे पे दिखता है हमेशा, उससे ज़्यादा वो सामने दिखता है। अगर आप फेस टू फेस किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे ना जिसने मेकअप को वेयर करा हुआ है, तो हमेशा बहुत ज़्यादा दिखेगा। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू 333 और मैं हूं निशा। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं ऐसे 2 प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ में शेयर करने वाली हूं। अगर आप वो 2 प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो आपका मेकअप कभी स्वेट प्रूफ नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं हो सकता और लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। और जितना भी आप मेकअप का बेस अपने फेस पे लगाते हैं, जितनी भी लेयरिंग करते हैं, प्राइमर की, फाउंडेशन की, कंसीलर की, उसको सेट करने का काम करता है। तो मेरे पास हैं ये 2 प्रोडक्ट। ये है इनसाइड का लूज़ पाउडर और ये है पर्पल का कॉम्पैक्ट। हम दोनों ले लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए और किस तरह अप्लाई करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मेकअप का जो बेस है वो केकी दिखता है, उसमें पैच नज़र आते हैं। तो आज बात करेंगे इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में कि कब कौन सा और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर बात करें रेगुलर डेज़ के बारे में कि रेगुलर डेज़ में आपको दोनों में से क्या अप्लाई करना चाहिए, कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर, तो हम रेगुलर डेज़ में बहुत हैवी मेकअप वेयर नहीं करते। फाउंडेशन, कंसीलर को अगर आप अवॉइड करते हैं, आप यूज़ नहीं करते, तो कॉम्पैक्ट इज़ इनफ फॉर डेली यूज़। और कोई ये भी पूछता है कि कॉम्पैक्ट रोज़ यूज़ करने से क्या स्किन पर कोई नुकसान पहुंचता है, तो कॉम्पैक्ट से कोई नुकसान नहीं होता आपकी स्किन पर। लेकिन आप जो भी मेकअप को वेयर करते हैं, जब आप घर आ जाते हैं, अपना मेकअप, आपको कुछ भी, आपने मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट आपने वेयर किया है, अगर वो स्किन केयर से रिलेटेड है तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट एक मेकअप प्रोडक्ट है तो आपको उसको निकालना ही चाहिए, ठीक है। उसके अगर आप निकाल देते हैं तो उससे कोई आपके चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर आप मेकअप को वेयर करके सो जाते हैं तो आपके वो पोर्स को लॉक कर देता है और उसके बाद पिंपल्स, एक्ने, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आप निकाल देते हैं तो आपकी स्किन पर कोई भी मेकअप से नुकसान नहीं पहुँचता है। दूसरा, हम रेगुलर में कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं, लूज़ पाउडर की रेगुलर में ज़रूरत नहीं है। कब तक ज़रूरत नहीं है? जब तक आप कोई हैवी मेकअप को वेयर नहीं कर रहे। लाइक आप फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब रोज़ में नहीं अगर लगा रहे हैं, रोज़ में हम लगाते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ लड़कियां जिनको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम रहती है या आँखों के नीचे डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं, वो लोग कंसीलर को अप्लाई करते हैं रेगुलरली, तो आप उस टाइम पर लूज़ पाउडर से सेट कर सकते हैं। इसमें अपना CTM रूटीन कंप्लीट करने के बाद, अगर आपको फाउंडेशन और कंसीलर में से कुछ यूज़ नहीं करना है तो उसके बाद CTM रूटीन के बाद, सनस्क्रीन लगाने के बाद आप डायरेक्टली अपने फेस को कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हैं। तो जितना भी फेस पे ऑयल आ जाता है तो उसको सेट कर देता है और एक थोड़ी सी कवरेज भी आपको प्रोवाइड कर देता है कॉम्पैक्ट, ठीक है। आप ऐसे कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया डेली यूज़ का कि आपको कॉम्पैक्ट का भी यूज़ करना चाहिए। और अगर बात करें वो डेज़ के बारे में कि जब आप मेकअप को वेयर कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट का क्या यूज़ होता है, तो कॉम्पैक्ट आप तब भी फुल फेस को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लूज़ पाउडर कब यूज़ करते हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें लूज़ पाउडर के बारे में कि लूज़ पाउडर आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए और किस क्वांटिटी में अप्लाई करना चाहिए, तो लूज़ पाउडर आपको तब अप्लाई करना चाहिए जब आपने अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाया है, कंसीलर लगाया। अगर कंसीलर लगाया तो ये लगाना बनता है। क्यों लगाना बनता है? क्योंकि ना कंसिस्टेंसी जो कंसीलर की होती है ना, वो फाउंडेशन के कंपैरिजन में थिक होती है। जब आप एक थिक कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट लगाते हो ना तो उसको सेट करना ही पड़ता है। जैसे आप फाउंडेशन लगाते हो, फाउंडेशन के बाद अगर आपने कॉम्पैक्ट लगा लिया तो इनफ है, इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बाद। लेकिन अगर आपने कंसीलर अप्लाई किया है ना अपने डार्क स्पॉट्स एरिया पे और उसकी अगर उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है हमेशा कंसीलर की, और कंसीलर कैसे चूज़ करते हैं, अपनी स्किन से एक टोन लाइट हमेशा, ठीक है। तो अगर आपने कंसीलर अप्लाई कर लिया, अगर उसके बाद आपने उसको इससे लूज़ पाउडर से सेट नहीं किया, उसकी लाइनें दिखने लगती हैं, ठीक है। जैसे हल्का भी आपके आईज, अंडर आई पे यहाँ पे हल्की हल्की लाइंस होती हैं ना, कंसीलर अप्लाई करा, लूज़ पाउडर नहीं अप्लाई करा तो लाइन सब इतनी हाईलाइट होगी, हाईलाइट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगी वो खुद से। तो हमेशा जब भी आप कंसीलर लगाओ, जहाँ जहाँ पर भी आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर आप लूज़ पाउडर थोड़ा सा वहाँ पे रख देंगे और लगा, ऐसा नहीं करना लूज़ पाउडर रखा और हटा दिया, ऐसा नहीं करना, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। फिर लूज़ पाउडर वहाँ पर टिका रहने देना है थोड़ी देर के लिए और 1-2 मिनट तक आराम से आप अपना बाकी का मेकअप इतने कर सकते हैं और उसको वैसे ही रहने देना है।
जब आपका आई मेकअप कंप्लीट हो जाए ना कंसीलर लगाने के बाद, आप डायरेक्ट ये लूज़ पाउडर लगा लो। और जब आपका बाकी का पूरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाए उसके बाद 1 मिनट बाद उसको डस्ट ऑफ कर दो, तो आपका कंसीलर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। आप कोई भी मेकअप वेयर करते हैं, किसी भी कंपनी का कोई भी अच्छे से अच्छा मेकअप वेयर करते हैं, जब तक आप ये 2 प्रोडक्ट अच्छे नहीं लेंगे ना, आपके सारे फेस पे जो है ना कंटूर भी चमकेगा, ठीक है, कंसीलर भी चमकेगा, फाउंडेशन भी चमकेगा। और अगर आप जो 3-4 प्रोडक्ट आपने लगा लिए ना, और ये प्रोडक्ट अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं लगाए, जैसे लगते हैं वैसे नहीं लगाए, तो आपका मेकअप हमेशा पैची दिखेगा, सब प्रोडक्ट निकल के आएंगे, दिखेंगे। जो भी आप मेकअप वेयर करते हैं ना, जितना वो कैमरे पे दिखता है हमेशा, उससे ज़्यादा वो सामने दिखता है। अगर आप फेस टू फेस किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे ना जिसने मेकअप को वेयर करा हुआ है, तो हमेशा बहुत ज़्यादा दिखेगा और आपको कैमरा पे वो कम दिखेगा, ठीक है। तो वो मेकअप नेचुरल चीज़ नहीं है, तो वो हमेशा दिखेगी तो सही है। आप कितना भी अच्छा लगा लें, कितनी भी अच्छे टेक्निक के साथ लगा ले, वो थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही सामने। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन उसको आप सेट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप सेट कर सकते हैं लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। तो इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी लें अच्छा ही लेना चाहिए, इन दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि फाउंडेशन अच्छा लगाने से मेकअप अच्छा होता है, वो तो चाहिए आपको, फाउंडेशन तो अपनी शेड का चाहिए, लेकिन उसके बाद ये 2 प्रोडक्ट भी आपको अच्छे चाहिए। इन 2 प्रोडक्ट के बिना काम नहीं बनता। अगर आप कंसीलर नहीं लगा रहे तो कॉम्पैक्ट तक से आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंसीलर उठा लिया तो बाबा आपको लूज़ पाउडर लगाना ही पड़ेगा। आई होप अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो, कब कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है ये भी समझ आ गया हो, लूज़ कब लगाना है और कॉम्पैक्ट का यूज़ कब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अभी एक फेशियल का भी रिव्यू देने वाली हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ वो एक फेशियल किट का रिव्यू देने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।